हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल विनीराज क्रिएशंस पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपसे सेल्स के बारे में 3 आसान टिप्स शेयर करना चाहता हूँ। आई होप आपको बहुत काम आएगी ये 3 टिप्स। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1 है, आपके अंदर कस्टमर को अपने इक्वल फील करवाने की एक एबिलिटी होनी चाहिए। पब्लिक ये नहीं जानना चाहती कि आपको नॉलेज कितना है। आपकी नॉलेज की यहाँ वैल्यू नहीं है। फर्स्ट में आपकी जो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है, आप उसकी कितनी केयर करते हैं, उससे कैसे ट्रीट करते हैं, वो पहले मायने रखता है। आपको ज़रूरत है उससे डीप कनेक्शन बनाने की, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम खुलकर आपसे शेयर कर सके, अपनी नीड आपको बता सके, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आपको समझ में आए। वो तभी बता पाएगा जब उसका और आपका कनेक्शन डीप होगा, रिलेशन होगा आप दोनों के बीच। तभी वो खुल के बता पाएगा कि सर मुझे ये लेना है। तब तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, सेल्स क्लोज नहीं होगी, जब तक आप उससे डीपली कनेक्शन नहीं बनाओगे। जब एक बार आपका डीपली कनेक्शन बन जाएगा, तब आपको वो खुल के अपनी प्रॉब्लम बताएगा कि सर मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, मेरी प्रॉब्लम ये है, मुझे इस चीज़ की नीड है। जब वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा, तब वो अपनी प्रॉब्लम आपको खुल के बता पाएगा और आप भी उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में सक्षम होंगे। तो ये थी पहली टिप्स सर। दूसरी टिप्स आपके सामने। दूसरी टिप्स है कि आपको आपके कस्टमर की एक्चुअल नीड और उसकी प्रॉब्लम जानने की आप में एक एबिलिटी होनी चाहिए कि कस्टमर को चाहिए क्या, वो उसकी प्रॉब्लम क्या है और वो हमसे क्या चाहता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सेल्स नहीं करना जानते या अच्छे सेल्समैन नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपको कस्टमर की प्रॉब्लम का, उसकी नीड का, उसकी ज़रूरत को डायग्नोस करना नहीं आता। जब आप उसकी ज़रूरत को, उसकी नीड को डायग्नोस करना सीख जाएंगे, तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि अपना कस्टमर हमसे क्या चाहता है। कई बार कस्टमर खुद ऐसे होते हैं कि उन्हें खुद को कुछ नहीं मालूम होता है कि मैं क्या क्या चाहता हूँ, मेरी ज़रूरत क्या है, मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पे। वो ढूंढने ए जाता है, पर उसको एक्चुअल में ए की ज़रूरत नहीं होती, उसको ज़रूरत होती है बी की। वो हमें समझना चाहिए कि इसको एक्चुअल में क्या ज़रूरत है। वो लेके आएगा, अपनी प्रॉब्लम बताएगा कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, पर वो हमको समझना है कि उसकी एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है। वो कई बार कस्टमर को खुद कंफ्यूज रहता है, खुद को समझ में नहीं आता। तो सबसे बड़ी बात, कस्टमर की प्रॉब्लम, कस्टमर की नीड हमें डायग्नोस करना आनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि हम अपनी फील्ड में, अपने प्रोडक्ट के बारे में हमें कितना भी नॉलेज हो, अगर हम एक बेस्ट सेल्समैन है, अपनी प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है हमें, पर अपन को उसकी प्रॉब्लम, एक्चुअल नीड की अपन डायग्नोस नहीं कर पा रहे, तो उसे हम कभी भी उस सेल को क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि अपन को डायग्नोस करनी पड़ेगी कस्टमर की क्या नीड है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, वो हमसे क्या चाहता है, वो एक्चुअल में हमारे पास आया है या उसे और कहीं जाना चाहिए, वो हमें डायग्नोस करना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम डायग्नोस करना जान जाओगे, सीख जाओगे, कस्टमर को आप अच्छे से सेटिस्फाई करने में सक्षम हो जाओगे। दूसरी, वो सेल आपके क्लोज होने के 99.99% चांसेस होंगे। कस्टमर को इतना इंस्पायर करो कि वो मजबूर हो जाए आपसे प्रोडक्ट तुरंत खरीदने के लिए, इतना इंस्पायर करो उसको। पर ये तभी हो पाएगा मेरे दोस्त, जब आप उसकी प्रॉब्लम, एक्चुअल नीड को डायग्नोस कर पाओगे। तो
तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है ऑब्जेक्शन हैंडल। ऑब्जेक्शंस बहुत आते हैं इस फील्ड में, बात बात पे ऑब्जेक्शंस आते हैं। और हम क्या रहते हैं, सेल्समैन, लगभग सेल्समैन क्या है, सेल्स पर्सन है, एंटरप्रेन्योर है, कुछ भी हो, वो एक रटा रटाया रोबोटिक एक उनके पास मैटर होता है, उस पर खाली डिस्कस करते हैं। उससे साइड में अगर कुछ आ जाए तो वो वहाँ उनकी सेल सक्सेस नहीं होती, वो क्लोज नहीं होती, ना वो कर पाते हैं। तो आपके अंदर ऑब्जेक्शन हैंडल करने की एक एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अपना माइंड एकदम काम रहना चाहिए कि अगला क्या पूछ रहा है, अपने जो मैटर है, अपना जो भी है, अपनी प्रोडक्ट है, उससे अगर बाहर का पूछ रहा है तो उसे भी हैंडल करने की अपनी वो एक एबिलिटी होनी चाहिए कि सर कैसे हम हैंडल करते हैं उसको। तो सबसे बड़ी बात है ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है इस फील्ड में, कि एक रटा रटाया एक रोबोटिक मैटर नहीं होना चाहिए अपने पास, क्योंकि इस फील्ड में कुछ भी कहीं भी अगला कुछ भी बोल सकता है। उसको हैंडल करने की अपनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी अपने अंदर होनी चाहिए कि हम हैंडल कर पाएंगे उसको। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसी ही जानकारी आगे वीडियो में चाहिए, प्लीज़।